जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम मीना शर्मा है और चलिए आज एक फिर से नई कथा का श्रवण करते हैं। हम लोगों के मन में हमेशा ये सवाल उठते रहता है ना कि हम लोग सभी के साथ अच्छा करते हैं, फिर भी पीठ पीछे लोग हमारी बुराई क्यों करते हैं। और ये संसार ऐसा ही है, आप चाहे कितना भी अच्छा कर्म कर लो ना, लेकिन लोग आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ बुराई करेंगे ही करेंगे और आप में कुछ ना कुछ खोट निकालेंगे ही निकालेंगे। इसीलिए आप लोगों को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है और अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। बात है बहुत पुराने समय की। राजा महाराजा जो पहले के हुआ करते थे, वो हमेशा अपने प्रजाजनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करते थे और उनके राज्य में कभी भी कोई दुखी रहे ऐसा वो चाहते नहीं थे। इसके लिए वो क्या करते थे ना कि रात्रि में हमेशा वो अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर और पूरे राज्य में घुमा करते थे कि कहीं कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं किसी भी प्रजाजन को किसी बात से कोई चिंता या कष्ट, किसी परेशानी से वो झेल तो नहीं रहे हैं। इसकी वजह से वो राजा घुमा करते थे। तो घूमते घूमते एक दिन क्या होता है कि देखते हैं कि बीच बाजार में एक शव पड़ा हुआ है। शव पड़ा देखकर देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं है और उन्हें बहुत चिंता होता है कि यहाँ पर बीच बाजार में शव पड़ा हुआ है और इसके आसपास और कोई नहीं है, तो क्या कारण है कि इसे सब ऐसे ही छोड़ दिया है। तो राजा पूछते हैं, कुछ वहाँ पे व्यक्ति खड़े थे, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या कारण है कि एक शव बीच बाजार में पड़ा हुआ है और उन्हें देखने ले जाने वाला कोई नहीं है। तो सभी जो व्यक्ति वहाँ पर खड़े थे वो आते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बुरा व्यक्ति था, ये हमेशा वैसा के घर जाया करता था और बहुत शराब पिया करता था, कभी भी वो अच्छा कर्म नहीं करता था। तो राजा को लगता है कि हम लोग तो मरने से पहले जीवित अवस्था में हमेशा कुछ ना कुछ गलत बुराई करते ही रहते हैं, लेकिन मरने के बाद उसकी बुराई तो खत्म हो गई, रह गई हम लोगों की बुराई या अच्छाई यहाँ पर, तो हम लोगों को क्या उससे कुछ लेना देना है। तो सब लोग मिलकर इसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर सकते हैं। तो राजा सोचते हैं कि चलो मैं ही इसके घर चला जाता हूँ इसे लेकर। तो राजा क्या करते हैं कि उस शव को लेकर अपने मंत्री के साथ वो जाते हैं उसके घर। पूछते पूछते जब उसके घर पहुंचते हैं तो वहां उनकी पत्नी दरवाजा खोलती है और अपने पति के शव को देखकर बहुत विलाप करने लगती है, बहुत रोने लगती है। तो राजा उनसे पूछते हैं कि आपके पति का शव जो बीच बाजार में पड़ा हुआ था और उसे कोई छू भी नहीं रहा था, इसका क्या कारण है। तो पत्नी बोलती है कि मेरे पति ना बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो सभी का ध्यान रखते थे, सभी का ख्याल रखते थे और हर पाप कर्म से हमेशा बचने का प्रयास करते थे और सभी की भलाई चाहते थे। क्या करते थे कि वो शराब जहाँ मिलता था वहाँ जाते थे और शराब खरीद कर उसे नाली में बहा दिया करते थे और वेश्या आश्रम जाते थे वहाँ पे और वेश्याओं को उस दिन का पूरा पैसा देकर आते थे और कहते थे कि तुम अपने दरवाजे को बंद करके रखना और कोई भी मनुष्य जब आए तो उसके लिए दरवाजा नहीं खोलना, क्योंकि तुम्हारा आज का धन मैं परिपूर्ण देकर जा रहा हूँ। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो नया नया आए वेश्याश्रम में तो वो चला जाए। तो यही सोचकर वो वेश्याओं को पैसा देकर आते थे कि हर कोई तो बुरा नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है कि दरवाजे पर आकर किसी का मन बदल जाए। तो ऐसे ही करके वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य किया करते थे। तो उनके पति की जो ये अवस्था देखकर राजा को बहुत दुख होता है, इतने अच्छे मनुष्य की इतनी दुर्दशा कैसे हो सकती है। उनकी पत्नी बताती है कि हमेशा वो कहा करते थे, मैं उन्हें कहती थी कि जो भी मेरे आस पड़ोस के लोग हैं आपसे घृणा करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, मत करिए। तो मेरे पति हमेशा कहा करते थे कि अच्छा कर्म तो सब लोगों को करना ही चाहिए, भले ही आज मेरा सब अपमान कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे कार्य को निम्न कार्य बता रहे हैं, लेकिन मेरा जो प्रभु है ना वो मुझे देख रहा है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरे बुरे कर्म को और मेरे अच्छे कर्म को सभी को वो देखता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा अच्छा कर्म जो है उससे मेरे प्रभु बहुत खुश रहते होंगे और मेरा जब अंत समय आएगा ना तो प्रभु मेरा जो अंतिम संस्कार होगा ना वो राजकीय सम्मान के साथ करवाएंगे। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा कहते हैं कि हाँ आपके पति बिल्कुल सही कहते थे, मैं इस राज्य का राजा हूँ और ये मेरे प्रधानमंत्री हैं और आपके पति का जो है अंतिम संस्कार वो बहुत ही धूमधाम से और राजकीय सम्मान के साथ होगा और आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। और ऐसा ही होता है, राजा जो होते हैं उस मंत्री के साथ मिलकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे से करते हैं राजकीय सम्मान के साथ और वहां जितने भी लोग जो उनकी बुराई कर रहे थे सभी उस व्यक्ति की जय जयकार कर रहे थे। तो यही है अच्छे कर्म। जो कोई भी मनुष्य अच्छा कर्म करता है ना तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि हम जब भी अच्छा बुरा करते हैं ना तो हमसे ऊपर जो हमारे पिता कहलाते हैं श्री कृष्ण है वो हमेशा हम सबों को देखते रहते हैं। इसीलिए किसी बात का फिक्र ना करें कि हमारे पीठ पीछे कोई क्या कहता है और कैसा सोच रखता है। जब आपका कर्म अच्छा है तो परिणाम भी अच्छा ही होगा हमेशा। और हम लोग जो कुछ भी कर्म करते हैं ना तो हम लोगों को इसी पृथ्वी पर भोग कर ही जाना पड़ता है।
इसीलिए किसी बात का फिक्र ना करें और हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहें। चलिए ये कथा के साथ अब हम विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।